हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका खबर सिनेमा में। मैं हूं रीना। चलिए जानते हैं आज सिनेमा की दुनिया में क्या क्या हुआ। ऑस्कर 2026 की नॉमिनेशन लिस्ट आ गई है और भारत की ऑफिशियल एंट्री होमबाउंड को नॉमिनेशन नहीं मिला है। ये खबर भारतीय सिनेमा प्रेमियों को निराश करने वाली है। नीरज घेवान की इस फिल्म को इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत की तरफ से भेजा गया था। ये शॉर्टलिस्ट तो हुई थी पर फाइनल नॉमिनेशन नहीं मिल सका। इस खबर के बाद प्रोड्यूसर करण जौहर ने नीरज घेवान के लिए एक इमोशनल नोट लिखा। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर करण ने लिखा कि प्राउड, अपनी रोशनी में हमें चमकने देने के लिए आपका शुक्रिया नीरज घेवान। होमबाउंड को कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में सराहना मिली थी। इसकी सिनेमेटोग्राफी, कहानी और इमोशनल वैल्यू प्रभावित करने वाली थी। फिल्म में ईशान खट्टर और विशाल जेठवा ने मुख्य भूमिकाएं अदा की हैं। थलपति विजय की आखिरी फिल्म जननायकन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। फिल्म रिपब्लिक डे वीक से हट गई है और अब फरवरी में इसके रिलीज होने की संभावना है। दरअसल फिल्म को सेंसर से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेंसर बोर्ड के साथ कुछ मुद्दों की वजह से मेकर्स को कोर्ट जाना पड़ा और अब मामला मद्रास हाईकोर्ट में है। मेकर्स अब फरवरी की शुरुआत में फिल्म रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि अप्रैल मई में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल जननायकन विजय की पॉलिटिकल करियर में फुल टाइम एंट्री से पहले आखिरी फिल्म है, इसीलिए फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में बॉबी देओल विलन के रोल में है और पूजा हेगड़े, प्रियमणि भी अहम भूमिकाओं में हैं। एच विनोद ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। सेंसर इश्यूज की वजह से रिपब्लिक डे की रेस से बाहर होना काफी निराशाजनक है, लेकिन मेकर्स जल्द से जल्द इन मुद्दों को सुलझाकर फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं। फैंस को फरवरी तक और इंतजार करना होगा। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज और एक्टर शाहिद कपूर के बीच कथित झगड़े की खबरें काफी समय से चल रही थी। अब विशाल भारद्वाज ने इस पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं कितना डिफिकल्ट आदमी हूं वो शाहिद जानता है। वो मेरे पैसिव अग्रेशन को समझता है। मेरे साथ काम करना मुश्किल है। विशाल भारद्वाज ने माना कि उनका काम करने का तरीका थोड़ा डिमांडिंग है और मजे लेते हुए ये भी कहा कि उनके साथ 4 फिल्में करने के लिए शाहिद को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने शाहिद से किसी तरह के झगड़े की बात को नकारा है। विशाल और शाहिद ने कमीने और हैदर जैसी शानदार फिल्में साथ में की हैं। दोनों की जोड़ी को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था, लेकिन कुछ समय से दोनों के बीच दूरी की खबरें आ रही थी और रोमियो के कॉन्टेक्स्ट में भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। विशाल भारद्वाज ने कहा कि वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हैं और परफेक्शन चाहते हैं, इसलिए कभी कभी चीजें थोड़ी कठिन हो जाती हैं, लेकिन ये किसी व्यक्तिगत मतभेद की वजह से नहीं है। फैंस को उम्मीद है कि दोनों फिर से साथ काम करेंगे। आदर्श गौरव और शनाया कपूर की अपकमिंग फिल्म तू या मैं का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर है जिसमें दोनों एक खतरनाक मगरमच्छ से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। ट्रेलर देखकर साफ है कि ये एक इंटेंस और थ्रिलिंग फिल्म होगी। आदर्श गौरव और शनाया कपूर की केमिस्ट्री अच्छी दिख रही है। फिल्म की कहानी 2 कंटेंट क्रिएटर्स के इर्द गिर्द घूमती है जो एक जानलेवा खतरे का सामना कर रहे हैं। ट्रेलर में कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन्स हैं। मगरमच्छ के अटैक और सर्वाइवल के लिए संघर्ष काफी रियलिस्टिक दिखाए गए हैं। आदर्श गौरव ने द व्हाइट टाइगर जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से सबको इंप्रेस किया है। शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म आंखों की गुस्ताखियां के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म है। फिल्म की वीएफएक्स और एक्शन सीक्वेंस इंप्रेसिव लग रहे हैं। फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ के सुपरस्टार धनुष ने अपनी अगली फिल्म D55 का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। ये फिल्म अमरन फेम डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी के डायरेक्शन में बनेगी। अमरन की सुपरहिट सक्सेस के बाद राजकुमार पेरियासामी की डिमांड बहुत बढ़ गई है। अब वो धनुष के साथ काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि मलयालम सुपरस्टार मम्मूटी भी इस फिल्म में एक अहम रोल में होंगे। धनुष और मम्मूटी की ये पहली कोलैबोरेशन है। दोनों दिग्गज एक्टर्स को एक साथ देखना फैंस के लिए बड़ी ट्रीट होगी। फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। अभी कहानी या जॉनरा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन राजकुमार पेरियासामी की अमरन देखकर उम्मीद है कि D55 भी एक इंटेंस और इमोशनल फिल्म होगी। धुरंधर के बाद अब बॉर्डर 2 को भी मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑफिशियल बैन नहीं है, लेकिन फिल्म में एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स की वजह से इसे गल्फ के सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया जाएगा। बॉर्डर 2 भारत पाकिस्तान वॉर पर आधारित है और इसमें भारतीय सेना की बहादुरी को दिखाया गया है। गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तान का एक बड़ा डायस्पोरा है और वहां की सरकारें ऐसी फिल्मों को लेकर सेंसिटिव हैं।
सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ स्टारर इस फिल्म से गल्फ मार्केट में अच्छी कमाई की उम्मीद थी, लेकिन बैन होने से मेकर्स को बड़ा नुकसान होगा। गल्फ मार्केट बॉलीवुड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां भारतीय ऑडियंस की भी एक बड़ी संख्या है। इससे पहले धुरंधर को भी इसी तरह के कारणों से गल्फ में बैन कर दिया गया था। देशभक्ति वाली फिल्मों को लेकर मिडिल ईस्ट में ये ट्रेंड देखा जा रहा है। हालांकि भारत और दूसरे मार्केट्स में बॉर्डर 2 की रिलीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिल्म आज धमाकेदार ओपनिंग के साथ सिनेमाघरों में आ चुकी है। आज के लिए इतना ही। खबर सिनेमा के नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए एम बोले तो।